बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू और इस वक्त प्रोग्राम है ग्राउंड रिपोर्ट और आपका मेज़बान मेरहिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। कल ही ज़िला कुटवा के इलाके के अंदर एक फौजी गाड़ी पर फौजी कार्रवाई पर हमला होता है और 5 के करीब फौजी जवान जो है जहां बैक होते हैं। लेकिन अभी की ये जो खबर आ रही है वो डोडा इलाके के अंदर से आ रही है। बड़ी खबर डोडा इलाके के जंगलात से आ रही है। ये गोलीगढ़ी जंगलात जहां पर अभी एनकाउंटर चल रहा है, फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान ये एनकाउंटर यहां पर जारी है। आपको बताते चले कि ठीक 16 घंटे के बाद ही, यानी कल कुटवा के अंदर और उसके फौरन बाद ही अब डोडा के अंदर एक और एनकाउंटर हो रहा है और यह एनकाउंटर अभी भी जारी है। और इस एनकाउंटर में अभी तक 2 से 3 मिलिटेंटों के ट्रैप होने की खबर है। जरा के हवाले से यह खबर है कि यहां पर भी फायरिंग हुई है और दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है। जिला डोडा अब एक बार फिर से एनकाउंटर यहां पर हो रहा है। हालांकि आपको याद ही होगा कि जम्मू के इस रीजन के अंदर चाहे डोडा हो कठुआ हो, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इस तरह के वाक़ात जो है हुए थे जिसमें कुछ मिलिटेंट को मारा भी जा चुका था। लेकिन रिसेंटली यानी कल और आज यहां एक बार फिर से मिलिटेंसी जो है वो नजर आ रही है, सरगर्म है। और इस हवाले से यही कहा जा रहा है कि ये दरअसल ताज़ा इन्फिल्ट्रेशन हुई थी जो अब यहाँ इन इलाकों के अंदर अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। आपको बताते चले कि डोडा के गोलगढ़ी जंगलात के अंदर ये फायरिंग हो रही है। हम कोशिश कर रही हैं असगर भट्ट से जो हमें डोडा से नुमाइंदे हैं और साथ ही साथ अमित कुमार जो हमें जम्मू से अभी जुड़ेंगे, दोनों के साथ राब्ता करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो हमें इस एनकाउंटर और मजमूई सूरत हाल जो जम्मू कश्मीर के अंदर बन रही है और ख़ासतौर पर वादी को छोड़कर जम्मू के इन 2 इलाकों के अंदर बन रही है, इसे किस तरह से देखा जा रहा है और सिक्योरिटी के साथ साथ कितना बड़ा कंसर्न ये आने वाले इंतखाबात को लेकर है। हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे डोडा से हमारे नुमाइंदे असगर से जो हमें इस एनकाउंटर के बारे में जो ताज़ा इतलात हैं या तफसीलात हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी डोडा के अंदर एक एनकाउंटर हुआ था और कुछ ही दिन बाद एक बार फिर से इन्हीं जंगलात के अंदर ये एनकाउंटर हुआ है। और इस तरह से वादी कश्मीर जो मिलिटेंसी के लिए इससे पहले काफ़ी सरगर्म ज़मीन तस्वुर की जाती थी, लेकिन अब ये शिफ्ट मिलिटेंसी के अंदर देखी जा रही है या इसमें तौसी देखी जा रही है, क्योंकि वादी के अंदर अभी भी मिलिटेंसी है। तो काफ़ी वक्त तक जम्मू के जो रीजन्स हैं ये खामोश थे, मिलिटेंसी फ्री भी हो गए थे। लेकिन अब सरकार जहाँ एक तरफ ये कहती है कि वादी कश्मीर के अंदर भी हालात ठीक हो रहे हैं, जम्मू के अंदर भी हालात ठीक हो रहे हैं, तो वहीं पर आज डोडा के अंदर ये एनकाउंटर और उससे पहले कुटवा के अंदर एक और हमला। तो इससे किस नज़र से देखा जा सकता है, असगर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ अमित कुमार से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। दोनों इस वक्त मेरे साथ हैं। असगर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस एनकाउंटर के हवाले से मुकम्मल तफसीलात क्या हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि कुछ वक्त से यहां गोलियों का तबादला हो रहा है। जी सर, छतरगला और कोठा टाप इलाके के बाद जब यहाँ पर मिलिटेंटों की आमद हुई तो सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे इलाके में हाई अलर्ट पर हैं। पहले छतरगला में जो इनकाउंटर तसादम हुआ था, उसके बाद जो कोठा टाप में एक कामयाब इनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 आदमशनाक गैर मुल्की मिलिटेंट मारे गए थे। और उसके बाद जिला डोडा में हर तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने आप को मुतहर्रिक किया था और तमाम मुमकिन जगहों पर तलाशी ली जा रही थी जहाँ के सिक्योरिटी इनपुट्स थे। तो गुज़श्ता 2-3 दिनों से जिला डोडा के कोटी और गादी इलाके में भी सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जारी था, जो मुसलसल आज तीसरे दिन वो एक तसादम की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जिला डोडा का ये गादी इलाका है जो जिला सदर मकाम से तकरीबन 30 से 32 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। घना जंगलाती इलाका है और अभी जो जराए से हम तक इतला मौसूल हुई है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान तसादम शुरू हो चुका है। कितने इसमें मिलिटेंट हैं, कौन कौन, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सों की जो कमक है इस वक्त डोडा सदर मकाम से गादी के लिए रवाना होती जा रही है। तो क्या यही तस्वर किया जा सकता है कि 2-4 दिन से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी था, क्योंकि फोर्सेस को पहले से ही खदशात थे कि इन जंगलात के अंदर यहाँ मिलिटेंटों की मौजूदगी है और आज ये कांटेक्ट हुआ? फिर
जी सर, 2-3 दिन पहले से सिक्योरिटी फोर्सेस को ये मुसद्दी का इत्तला मिली थी कि इन्हीं इलाकों में कुछ मिलिटेंट्स जंगल में पनाह लिए हुए हैं कई जगहों पे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर जंगलाती इलाके के चप्पे चप्पा छान मारा। बिवली के इलाका जो कोटी इलाका है डोडा का, शिमाल मशरकी इलाका है और ये डोडा से तकरीबन 30 से 32 किलोमीटर बाई रोड दूर है। ऐसे पैदल चलना बहुत दुश्वार गुजार रास्ता है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने मंगल की तकरीबन शाम अभी कुछ ही देर पहले, आधे घंटे पहले यहाँ में तक जराई से खबर मौसूल हो गई है कि मिलिटेंट और फोर्सेस के दरमियान तसादम शुरू हो चुका है। फोर्सेस की अजाफी इलाके में भेजी जा चुकी है। सीआरपीएफ, पुलिस की एसओजी इंतजाई तसादम तक सब कुछ पहुंच चुके हैं। यानी फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की जानब से अब मिलिटेंट्स के खिलाफ ये मुश्तरका कार्रवाई, ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गोलियों का तबादला भी जारी है। बिल्कुल असगर, आप हमारे साथ बने रहे। अमित कुमार भी जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, कल ही यानी 24 घंटे के अंदर अंदर ही दूसरा ये वाक़ा जम्मू रीजन के अंदर, जिससे सबसे पीसफुल एरिया तस्वर किया जाता था, क्योंकि काफ़ी वक्त से यहाँ पर कोई ऐसी गतिविधि या कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ वक्त से देखा जा रहा है कि यहाँ पर आए रोज़ इस तरह के वाक़ात हो रहे हैं। जम्मू के लोग, मुबसरीन और डिफेंस एनालिस्ट सारी चीज़ों को किस नज़र से देखते हैं? देखिए हिलाल, सबसे पहले अपने दर्शकों को ये समझाने की जरूरत है कि कल जिस तरह से कठुआ में ये घटना घटी, अभी तक उन आतंकियों की धरपकड़ या उनके साथ एनकाउंटर में उनके कोई भी नुकसान हो हमें उन्हें नहीं पहुंचा पाए हैं। लेकिन जो ताजा गतिविधि हुई है ये उस कठुआ से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पहले कुछ जो लोग ये सोच रहे होंगे कि कहीं यही आतंकी वहां तो नहीं पहुंच गए, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में 200 किलोमीटर करीब 5 घंटे के सफर का जो बीच में डिस्टेंस है वो है। यानी ये आतंकी जो है ये फ्रेश मिलिटेंट्स हैं और जो कठुआ वाले अभी लापता हुए हैं उनका अभी कोई अता पता नहीं है। तो इससे पता चलता है कि कितने ज्यादा आतंकी अभी भी जम्मू संभाग में मौजूद है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये आतंकी जो है वो पहाड़ी इलाकों का सहारा ले रहे हैं। जिस तरह से कल कठुआ में हुआ वो भी एक घना जंगल था, और आज डोडा की गोलीगाड़ी इलाका जो है वो भी पूरी तरह से जंगल है। और ऐसे जंगली इलाकों से उन्हें यहाँ से भागने में जो सफलता जो है वो उसके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि जिस तरह से पहले भी आशंका जताई जा रही थी कि चिनाब वैली और इस तरह के पहाड़ी इलाकों जहां से लगभग आतंकियों को निस्ते नाबूद कर दिया गया था, जीरो मिलिटेंसी का दावा किया गया था, वहां पे ये इन आतंकियों का पनपना कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय है। जी राज, चूंकि एक बड़ा एक्सरसाइज, एक पॉलिटिकल या इलेक्टोरल एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन होने वाला है कुछ 1-2 महीने के अंदर अंदर, लेकिन उससे पहले जम्मू के एक पीसफुल एरिया के अंदर, सबसे शांत और पुरअमन एरिया, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होना, ऐसा लग रहा है कि जैसे कश्मीर से ये शिफ्ट या एक्सपेंड हो गई है जम्मू के रीजन्स के अंदर ये मिलिटेंसी, तो इससे वो प्रोसेस जो है कहीं डिरेल तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हिंदा, क्योंकि अक्सर गर्मियों में दरबार मूव की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में रहती थी। जम्मू से श्रीनगर की लोग मूव करते थे, लेकिन मिलिटेंसी इस समय कश्मीर से जम्मू की तरफ रुख कर रही है, जो कि अच्छे संकेत नहीं है। दूसरी बड़ी बात, चिंता का विषय यह है कि अभी लोकसभा इंतखाबात खत्म हुए हैं, तब तक पीसफुल था, और जैसे ही असेंबली इलेक्शंस की बात हुई है तो अचानक से ये आतंकियों का उड़ जाना साफ तौर से जाहिर है कि आतंकियों को लोकसभा चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार होती है, इससे आतंकियों के पेट में दर्द होना शुरू हो चुकी है। यानी वो नहीं चाहते कि यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस हो, और यदि ये गतिविधियां बढ़ती हैं तो केंद्र सरकार को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या इस समय पीसफुल माहौल है, क्या यहाँ पर परिस्थिति उस तरह की है कि यहाँ पे इलेक्शंस करवाए जाए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर इलेक्शंस करने के दौरान आतंकी गतिविधि इतना बढ़ जाए कि दोनों मर्ज होकर सरकार के लिए सरदर्द बन जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित कुमार और असगर, दोनों इस हसास मामले को लेकर अपनी बात रख रहे थे, और जराई के हवाले से जो अभी तक इंफॉर्मेशन मिल रही है वो हम अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर कर रही हैं। डोडा के इस इलाके के अंदर ये एनकाउंटर अभी भी जारी है, और पिछले कुछ वक्त में जम्मू के अंदर ये मिलिटेंसी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि इस तरह की सरगर्मियां बढ़ रही हैं। लेकिन फोर्सेस की जानिब से भी इस हवाले से जो काउंटर प्लान है उसे मुरतब किया जा रहा है, और मिलिटेंटों को हलाक करने का सिलसिला भी इससे पहले भी हमने देखा है। लेकिन यहाँ अभी तक किस तरह की पेशरफ्त होगी वो देखने वाली बात होगी। चलिए, डोडा का तो ताज़ा एनकाउंटर है, लेकिन आपको याद ही होगा कि कल कठुआ के अंदर भी हमला हुआ था जिसमें 5 फौजी जवान जाम बहक हुए थे। उसी मामले को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिका वज़ीर आला, उन्होंने पाकिस्तान को
आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि मुझे खदशा है कि कहीं ऐसे हमलों के बाद भारत का लावा बढ़ न जाए और दोनों मुल्कों के दरमियान जंग न छिड़ जाए। इन बातों का इजहार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पुंछ के 2000 दौरे के दौरान मीडिया के सवालात के जवाब देते हुए कहा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे हमलों से ना ही सरहदें बदल सकती हैं और ना ही पाकिस्तान को कुछ हासिल होगा। फारूक अब्दुल्ला का यह भी मानना है कि अगर पाकिस्तान ऐसे हमले करके भारत को जंग के लिए उकसा रहा है तो उन्हें फिर उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। ताहम उन्होंने कहा कि जंग से कुछ हासिल होने वाला नहीं है और जंग से दोनों ममालिक का नुकसान ही होगा। ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर साबिक वजीर आला साबिक मरकजी वजीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है हमारा पड़ोसी और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा, ये फेल हो जाएंगे। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी है, 5 सीरियसली अस्पताल में हैं। क्या इससे बॉर्डर बदलेगा? क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना बढ़ जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। फारूक अब्दुल्ला यहीं पर नहीं रुके, लेकिन सरावा फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया था कि आप हर बार बातचीत का जिक्र कर रहे थे, भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर को लेकर या बाहमी मसाइल जो है उन पर बातचीत होनी चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस बार थोड़ा सा जवाब जो है वो थोड़ा डिफरेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि गोली और बोली एक साथ नहीं चल सकती है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मजीद क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। देखिए, बातचीत का रास्ता तब होगा जब ये बंद होगा। तब तक कैसे बातचीत होगी? हम तो चाहते हैं कि बातचीत हो, मगर बातचीत दोनों चीजें इकट्ठे नहीं चल सकती। वक्त आ गया है कि जब हमें अगर दोस्ती चाहिए तो दोस्ती के लिए वो राह बनानी है और टेररिज्म उस राह की तरफ नहीं है। इसको बंद करना चाहिए और उनको इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। बातचीत कर। इधर श्रीनगर से मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह का भी बयान आया। उन्होंने भी जो हालात जम्मू कश्मीर के अंदर अभी सिक्योरिटी के हैं उस पर उन्होंने लबकुशाई की। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से यहाँ पर दिल जीते नहीं जा रहे हैं। अगर रूहुल्लाह का ये भी कहना है कि अगर लोगों के दिल जीते जाते तो मिलिटेंसी के लिए स्कोप कम रह जाता, मिलिटेंसी रहती नहीं, वही स्ट्रेटजी यहाँ पर होनी चाहिए थी। आगा सईद रूहुल्लाह का मजीद क्या कुछ कहना है, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ये हुकूमत अभी भी इस हकीकत से दूर भाग रही है कि जम्मू कश्मीर में खून बह रहा है, तो चाहे आर्मी के जवान हो। बदकिस्मती से कल ये जो वाक़ा पेश आया, इसका खमियाजा उनके घर वालों को भुगतना पड़ेगा। उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो इसमें अपनी जान गंवाते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जहाँ पे आप उनको एम्पावर करें, उनके दिल जीत के यहाँ पे वैसा माहौल बनाए जहाँ पे मिलिटेंसी के लिए कोई जगह ना हो। और बदकिस्मती से जिस तरह से इस रियासत को एलियनेट किया जा रहा है, यहाँ के लोगों को एलियनेट किया जा रहा है, ये इस ज़रूरत को महसूस नहीं कर रहे, ये इस बॉक्स को चेक नहीं कर रहे जहाँ पे 2 prong जो आप जिसे कहते हैं फाइट लड़ने की ज़रूरत है। मैं इसके साथ साथ उन खानवादों के साथ ताज़ियत करना चाहूँगा जिन खानवादों के जवान जिनने अपनी जान निशावर की, और उम्मीद करता हूँ कि यह हादसे रुक जाए। यानी रूहुल्लाह का कहना है कि सरकार को इस ज़मन में दिल जीतने चाहिए, वैसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ताकि यहाँ मिलिटेंसी के लिए जगह कम रहे। लेकिन पीडीपी क्या कहती है? पीडीपी के इकबाल त्रम्बोजो के तर्जुमान हैं, उन्होंने भी जो वॉइस टीवी उर्दू है उसके साथ बात की और उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वक्त से मिलिटेंट सरगर्मियों में जम्मू कश्मीर के अंदर इजाफा हुआ है और हमारा मानना है कि सरकार का जो दावा है कि मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर ख़त्म हो गई है, बल्कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो उससे बरअक्स है। यानी सरकार जो कहती है कि जम्मू कश्मीर में ज़ीरो मिलिटेंसी है,
मिलिटेंसी खत्म हो गई है, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ खत्म हो गई है 5 अगस्त साल 2019 के बाद। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। मिसालें भी उन्होंने पेश किए हैं और उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़ात ये जाहिर कर रहे हैं कि सरकार को थोड़ा स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और जो मौजूदा पॉलिसी है उस पर नज़रसानी करनी चाहिए। बात सच है कि पिछले कुछ अरसे से हमने देखा कि मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में जो है काफ़ी तेज़ी आ गई है ये पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद। तो ये हमारा मानना यही है कि जो हुकूमत दावा करती है कि हमने पूरी तरह से जो है मिलिटेंसी पर कंट्रोल पाया है, कहीं हमको लग रहा है कि अभी हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा इस मिलिटेंसी को कंट्रोल करने के लिए, जिसकी आपको ये जो वाक़ात हो रहे हैं, चाहे जम्मू में हो रहे हैं, चाहे श्रीनगर में हो रहे हैं, तो ये इनकी अक्कासी करती है कि अभी पूरी तरह से हमने मिलिटेंसी पर काबू नहीं पाया है। और जहाँ तक ये वाक़ात है, ये तो बड़े अफसोसनाक वाक़ा है कि अमन को हासिल करने के लिए, चैन को हासिल करने के लिए आप देख रहे हैं कि कैसी कुर्बानियाँ हमें देनी पड़ती है, कितनी कीमती चीज़ ये अमन है। तो ये पिछले 35 सालों से हम लगे रहे हैं, लोग भी लगे हैं इसमें, हम भी। इधर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर लोग जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं, जमहूरियत पर यकीन रखने लगे हैं, आइन पर यकीन रखने लगे हैं, वहीं पर आईएसआई को सरहद पार ये चीज़ें हजम नहीं हो रही हैं। ये तरुण चुग कहते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि दरअसल मिलिटेंटों के मंसूबे नाकाम हो रहे हैं और बौखलाहट में अब मिलिटेंट हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तरुण चुग का मानना है। घटना दुखद है और घोर कष्टदायक। आतंकी हमले की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। देश के वीर शहादत देने वाले वीरों को शत शत नमन, उनके परिवारों के प्रति शोक संवेदना है। जम्मू कश्मीर में शांति, विकास और भारतीय लोकतंत्र पर वहां की जनता का अटूट विश्वास आईएसआई सहित विदेशी आतंकवादियों से पच नहीं रहा है। इसलिए आतंकी हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार उनके मंसूबे फेल हो रहे हैं। लगातार सुरक्षा बल कठोर कार्रवाई से आतंकवादियों को समाप्त कर रहे हैं। इससे भयभीत होकर बौखलाहट में वो ये हमले कर रहे हैं। निश्चित रूप से आतंकवाद के समूल नाश पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार की वचनबद्धता है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने भारत के खिलाफ हथियार उठा रखे हैं, हमारे नागरिकों की हत्या कर रहे हैं, हमारी सेना उनसे मुस्तैदी से निपटेगी और उसका समय। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल और सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे थे तरुण चुग, लेकिन डॉक्टर महबूब बेग ने भी आज जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर बात की। खासतौर पर जो पीडीपी के अंदर आजकल हलचल देखी जा रही है, क्योंकि कुछ वक्त से ये खबरें चल रही हैं कि कुछ लीडरान जो पीडीपी छोड़ गए थे अब उसमें वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका एतराफ़ वक्तन फ़ौक्तन पार्टी के लीडरान ने किया भी कि कुछ लोगों ने उन्हें अप्रोच किया है। लेकिन आज तेलबन अनंतनाग के अंदर एक मीटिंग थी पीडीपी वर्करों की, जिसमें डॉक्टर महबूब बेग जो कि पार्टी की जनरल सेक्रेटरी है वो यहाँ पर मेहमान ख़ास थे। और इस दौरान जहाँ हाल इंतखाबात के दौरान जो पीडीपी को हार हुई है उसकी नाकामियों की वजूहात क्या रही हैं, कहाँ पर वोट कम आए हैं, किस तरह से ज़्यादा वोट आ सकते हैं और आइंदा की स्ट्रैटेजी असेंबली को लेकर क्या कुछ होगी, उस पर अगरचे यहाँ पर गौर-खोज हुआ। वहीं पर डॉक्टर महबूब बेग ने जब मीडिया नुमाइंदों से बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग पीडीपी में आना चाहते हैं, ये बरहक है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी वापसी का जो मामला है उसका इख्तियार पीडीपी सदर को ही होगा। डॉक्टर महबूब बेग से पूछा गया कि कमेटी बनाई गई, उन्होंने कहा कि हाँ कमेटी बनाई गई है, उसका काम है अपना फीडबैक देना और फीडबैक के बाद जो हतमी फैसला लेने का इख्तियार है वो पीडीपी सदर को है। किस किस को वापस बुलाएंगे? देखिए, ये कमेटी का सवाल नहीं है, ये पार्टी का सवाल है और नहीं ये कमेटी बनाने का सवाल है। क्या लोग कुछ आना चाहते हैं? हाँ, लोग आना चाहते हैं। अब देखिए, पार्टी में
जो फैसले लेने पड़ते हैं वो फैसले हम फीडबैक देते हैं प्रेसिडेंट को, महबूबा जी को अपना फीडबैक देते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का, हर असेंबली सेगमेंट का उनको फीडबैक देते हैं, फिर वो फैसला लेती हैं, हमसे पूछ के लेते हैं, हम हमारी राय को वो का एहतराम करती हैं एज लीडर और वो फैसला लेती हैं। अब ये उनका काम है हमसे फीडबैक लेके वो फैसले करने, लिहाजा एज प्रेसिडेंट वो फैसला करती हैं कि क्या करना चाहिए, क्या किससे पीडीपी मजबूत हो सकती है, किससे पीडीपी और ज्यादा ताकतवर हो सकती है। वज़न बात करते हैं हंदवारा के राजवाड़ा इलाके की। जी हाँ, राजवाड़ा हंदवारा में कल शाम उस वक्त एक हादसे में एक ही कुंबे के 4 अफराद जान बहक हो गए जब वो इलाके में पानी दस्तयाब न होने की वजह से दूसरे इलाके में पानी की तलाश के लिए जा रहे थे। यह हादसा कुचकी इलाके में पेश आया जब गाड़ी करीब 200 फुट गहरी खाई में जा गिरी है और इतलात के मुताबिक राजवाड़ में पीने का पानी न होने के बायस यह खानदान करीबी गांव से पानी लेने गया था जहां उनके साथ यह हादसा पेश आया। वाज़ेह रहे कि पिछले कुछ वक्त से इलाका राजवाड़ के लोग साफ पीने के पानी से महरूम हैं, जिसको लेकर इलाके में कई बार मकामी बाशिंदों की तरफ से कई बार एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए और हादसे के बाद भी आज एक बार फिर से यहाँ पर लोगों ने सरकार के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। बहरहाल ये पानी लेने के लिए गया था और वो असल वजूहात क्या है इस हादसे के, क्या ड्राइविंग में कोई कोताही रही है या कोई और चीज़ है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह बरहक है कि 21वीं सदी में जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में जहां हर कोई सरकार ये दावा कर रही है कि यहां पर हमने तामीरात और उसके साथ साथ डेवलपमेंट के तीर मारे हैं, वहां पर आज भी लोग एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में पानी लाने जाते हैं। ये आप जनाजे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर, ये एक ही घर के 4 अफराद हैं और ये पानी लाने के लिए गए थे। हम एक बार फिर से कहते हैं कि वजूहात कहीं दूसरे भी रहे होंगे इस हादसे के, चाहे ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम हो या वहाँ की टोपोग्राफी कैसी हो, सड़क की हालत कैसी हो, लेकिन बात यह है कि इलाके के लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि हमें उस इलाके की तरफ जाने की ज़रूरत ही क्या पड़ती अगर उन्हें जो नल के ज़रिए जल की बात की जा रही है, जल जीवन की बात की जा रही है, जल शक्ति की बात की जा रही है, अगर उन्हें पानी घर में ही दस्तयाब होता तो वहाँ जाने की नौबत ही क्यों पहुँचती। ये मकामी लोग कहते हैं। मकामी लोगों में बड़ा गुस्सा था। हालांकि ये तो तस्वीरें एक हैं, लेकिन जब ये वाक़ा यहाँ पर पेश आया उसके बाद ही बाज़ खबरें ये भी हैं, हालांकि कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर गश्त भी कर रही हैं कि यहाँ पर फिर पाइपें बिछाने का काम जो है वो शुरू किया गया था। हम कोशिश करेंगे वो तस्वीरें भी आपकी नज़र करने की जब यहाँ पर जो है पाइप बिछाने की कोशिश की गई थी। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर इससे पहले सरकार के पास पाइपें नहीं थी तो अब ये हादसा होने के बाद ये पाइपें कहाँ से आई है। ये तो गौर करने वाली बात है कि आखिर एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है। हालांकि इस हवाले से अभी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश की जा रही है कि अब ये पाइपें कहाँ से आई हैं, ताहम उनकी जानब से अभी कोई जवाब इस ज़िम्मे में नहीं आ रहा है। लेकिन ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी गश्त कर रही हैं जिसमें जियो टैग लगा के ये बताया जा रहा है कि ये आज की है। ताहम अभी हम इन तस्वीरों की जो तस्दीक नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया पर अभी गश्त कर रही हैं। मकामी लोग क्या कुछ कहते हैं इस पानी को लेकर, इस हादसे को लेकर, आइए देखते हैं। बिल्कुल एनी के ट्रेस ये अकल से मत सब तो आन दूर दराज ऐसे प्रत सात पे मात दूर दराज मात बिल्कुल से परेशानी प्रत वैकेंसी ने के प्रत जाय से ऐसी परेशानी के बहन के एनी ट्रेस सोने सुन कहां तवज्जो दिवान का अफसर ये कहां डिपार्टमेंट ये लेकिन सब गैस आ खानदान मकले आ त्रेश कर 10 वही गए आब सख्ती कर कहां छन काशन सोन तलाश तला अमन दिम हो आब काशन वना युस पार्टी इमा सो गसा वच त निवान आब न कहां एस कर गवर्नमेंट इस करे जिम्मेदारी ये हथिरस कर हड़ताल दियोस कर बिचोस कर कोइस नटनस कड़ा पठल आसमान त्रेश कर ये मुल पे गाम इंसान इन बुझना। तो नाज़रीन, ये था आज का ग्राउंड रिपोर्ट जिसमें हमने वो खबरें लाई हैं जो ग्राउंड से वास्ता रखती हैं, राब्ता रखती हैं। इसी के साथ
दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।